जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 23 और 24 मई 2025 के वृश्चिक राशिफल की बात करेंगे कि मई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। और साथ ही 23 मई शुक्रवार को अपरा एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 23 मई की। 23 मई शुक्रवार का दिन है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन शाम 6:36 तक प्रीति योग रहेगा। उसके आगे आयुष्मान नाम का योग बन रहा है। शाम 4:03 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उसके आगे रेवती नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ये वृषभ राशि में विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:17 तक का रहेगा। 24 मई की चर्चा करेंगे। 24 मई शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन दोपहर 2:59 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके आगे सौभाग्य नाम का योग बनेगा। दोपहर 1:49 तक रेवती नक्षत्र है। उसके आगे अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा यहाँ दोपहर 1:49 तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य वृषभ राशि में ही विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 8:52 से लेकर 10:35 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और अब बात करेंगे राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। इस समय जो चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा 23 मई से लेकर 24 मई की दोपहर 1:49 तक ये मीन राशि में है। उसके बाद ये आपके छठे भाव में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इसलिए पहले 23 और 24 मई की दोपहर 1:49 से पहले तक के समय की चर्चा करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी, बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की भी बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी। और साथ ही 23 मई शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धियोग का भी शुभ संयोग बना हुआ है। और इस शुभ संयोग में माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर रहेगी। व्यापारियों को इस समय कारोबार में अच्छा मुनाफा हासिल होगा और आपके लिए शानदार तरक्की होने के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान आपकी सभी योजनाएं पूरी होगी और धन में, मान सम्मान में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपके कामकाज की नज़रिए से भी देखें तो समय बहुत अनुकूल है। करियर में कोई बड़ी सफलता आपको हासिल हो सकती है। ऐसे पूरे योग आपके लिए बने हुए हैं। धन लाभ भी आपको अच्छा होगा। आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी इस समय मिल सकता है। और अपने बिजनेस के मामले में आप कुछ बड़े आइडियाज़ इस समय लेंगे और बड़े आइडिया से काम करेंगे तो लाभ भी आपको अच्छा होगा। सफलता की भी अच्छी संभावना बनेगी। दिन आपका ये प्रसन्नता से भरा हुआ व्यतीत होगा। रिश्तों के घर में चंद्रमा विराजमान है, तो यहाँ रिश्तों में मजबूती रहेगी। एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा और अपनी किसी भी पारिवारिक समस्या को आसानी से हल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे आप। आपकी लगन और मेहनत पर लोग इस समय गौर करेंगे, जिसके चलते आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपके कामों को भी इस समय गति मिलेगी, जिससे मन में और भी खुशी रहेगी और सही समय पर सही निर्णय भी आप ले पाओगे। इसमें आपके सकारात्मक विचारों में भी इजाफा होगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ना, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, ये आपको काफ़ी सुख और सुकून देगा। आपके मन को काफ़ी शांति रहेगी। दान पुण्य और सहायता की ओर भी आपका रुझान इस समय खूब रहेगा। यात्राओं के भी योग बनेंगे आपके लिए। यात्रा आपको अच्छा लाभ कराएगी। मनोरंजक और सफलतादायक यात्रा ये इस समय होंगी आपके लिए। इस समय संचित धन में भी वृद्धि होगी। जो भी नौकरी में हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। नई जॉब की जो भी तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू आपने कोई दिया है तो सफलता के योग हैं। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई में खूब मन लगाकर इस समय करोगे और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी सफलता का समय रहेगा। आपको कामयाबी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में योजनाएं कामयाब होंगी आपकी।
आपके निर्णयों को, आपके नेतृत्व को इस समय सराहा जाएगा। और कार्य क्षेत्र में इस समय आपके सहयोगियों का सहयोग भी इस समय बना रहेगा आपके लिए, जिससे आपके कामों में तेजी आएगी और अपने वरिष्ठ से इस समय आपको सराहना मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे कि आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है आपके लिए। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता रहेगी, आपके प्रेम जीवन में भी अनुकूलता रहेगी। साथ ही इस समय को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करोगे। और 24 मई दोपहर 1:49 के बाद के समय की बात करें तो चंद्रमा यहाँ छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में चंद्रमा, जो कि रोग ऋण शत्रुता का भाव माना जाता है, तो इस समय थोड़ा सा आपका काम का भी दबाव महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, तो इस समय स्वास्थ्य में भी कमजोरी महसूस होगी, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। व्यापार व्यवसाय में भी अधिक भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी, मेहनत अधिक करनी होगी। हालांकि सफलता के अच्छे लाभ के योग है। कोई बड़ी डील भी इस समय भी फाइनल हो सकती है, जैसे अच्छा लाभ आप कमाएंगे। लेकिन आर्थिक मामलों में इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई पुराना लेन देन आपका अटक सकता है या पुराने लेन देन को लेकर कोई विवाद बन सकता है, तो इस समय कोई भी नया लेन देन ना करें। कार्य क्षेत्र में कुछ विरोधी आपके सामने आ सकते हैं, तो विरोधियों से भी सतर्क रहना है और सभी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करें और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। किसी को भी शिकायत का मौका न दें। दूसरों के विवादों से भी बिल्कुल बचकर रहें। इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह, उनका सहयोग ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी सलाह मिले तो आप ज़रूर लें। इस समय थोड़ा सावधानी से संभल कर आपको चलना है। वाहन सावधानी से चलाएं और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना जरूर करें, ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आप नियमित रूप से किया ही करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें। और 23 मार्च शुक्रवार को एकादशी व्रत भी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ वामन देवता की पूजा करने का विधान है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा करने से साधक को हर दुख दर्द से, पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस साल अपरा एकादशी पर काफ़ी शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। तो इस साल अपरा एकादशी पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बुधादित्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहा है। इन शुभ योगों में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करना ये बहुत ही शुभता प्रदान करेगा। तो इसलिए पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इस व्रत को रखें। अपरा एकादशी के जो पारण की तिथि है 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर सुबह 8:11 तक आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, दान पुण्य भी ज़रूर करें। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को दान दें और दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।